हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग 24 फरवरी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, आप लोग जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, उसमें ये 2 नंबर का ज़रूर आपसे पूछा जाता है और आपको 2 नंबर का ये पढ़ने के लिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपकी जो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो भी नॉलेज होती है पूरी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो हमारे 8 टेंस होते हैं उनको सभी को बनाने का एक ही तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है। आपको इस तरीके को अच्छी तरह से समझना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा और अच्छी तरह से आपको ये दोस्तों ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट और इसमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो आपको दोस्तों क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इसको आपको कैसे मेंटेन करना है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है मी, हिम, हर, अस और यू। और जितने भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे उन सब को आपने सबसे पहले रखना है, माने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो दोस्तों ये आपको जो टेंस लिखा होगा उसी टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगानी होगी। अब देखिए V3 क्या होता है दोस्तों, V3 होता है क्रिया की तीसरी, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस गलत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है बी वाई। तो दोस्तों बी वाई का मतलब होता है के द्वारा, तो आपको बी वाई तो जरूर लगाना ही लगाना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में हमारे प्रोनाउन जो भी होते हैं, जैसे आई हो गया, बी हो गया, अस, आई, बी, यू, दे और इट हो गया। तो आई का मान लीजिए जहाँ पे लिख के आया अगर आई, तो आई का आपको ऑब्जेक्ट क्या देना है, मी। अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे बी लिख के आ गया तो उसका ऑब्जेक्ट आपको अस देना है। अगर यहाँ दे लिख के आ गया तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा देम। अगर यहाँ बी लिख के आ गया तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अस। ऐसे ही सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ पे किसी का नेम लिख के आ गया तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहुल लिख के आया तो आपको यहाँ भी राहुल ही लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ भी राहुल ही लिखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जो हमारे 8 टेंस होते हैं, 8 टेंस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे और कहाँ पे लगानी होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने 8 टेंस को आपको यहाँ पे क्लियर करके उनके सामने ठीक उनकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको इज लगाना है और आई के साथ तो आप लोग जानते हैं एम लगाना होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है माने बहुवचन करता है तो आपको वहां पे आर लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट, देखिए मैंने सबसे पहले इंडेफिनिट के समझाए हैं, फिर आपको कंटिन्यूअस के बताऊंगा, फिर आपको परफेक्ट वाले बताऊंगा। देखिए दोस्तों दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का यानी एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें उसमें जो हेल्पिंग वर्ब देनी होगी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर एक वचन करता है तो आपको वॉज लगाना है, बहुवचन करता है तो आपको वर लगाना है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और आपको शैल बी लगाना है। अगर देखिए शैल बी और विल बी में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, अगर आई और बी लिख के आता है तो आपको शैल बी लगाना है, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाना होगा। जैसे अब देखिए इंडेफिनिट वाले तो तीनों ये खत्म हो गए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना है, आपको इसमें छोटा सा आइडिया लगाना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने इज,
एम आर। तो दोस्तों आप लोग ये जानते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वहां पे इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी पहले से लगा हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इज एम आर तो आपको लगाना ही लगाना है, उसी सेंटेंस से देख के जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको इज एम आर ऐड कर देना है, प्लस आपको ये बीइंग और वहां पे जोड़ देना पड़ेगा। बीइंग और आपको वहां जोड़ना है, बस हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई डिफरेंट नहीं होता है। इसमें भी आपको दोस्तों छोटा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर पास्ट कंटिन्यूअस है और वहां पे वॉज और वर प्लस क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे बीइंग को ऐड कर दो। अगला सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव तो होता ही होता है, ऐसे ही दोस्तों पास्ट परफेक्ट में हैड तो वहां होता ही होता है। आपको इसमें भी एक छोटा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है एग्जाम में। मैं इस वीडियो में आपका जो भी डाउट रहेगा मन में दोस्तों वो पूरा डाउट आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आपको छोटा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया दोस्तों ये है, देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है, जब वहां पे हैज और हैव प्लस V3 जुड़ा होता है, यानी क्रिया की तीसरी फॉर्म जुड़ी होती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में वहां हैड और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बीन जोड़ना है, ऐसे ही आपको पास्ट परफेक्ट में बीन जोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में आपको बीन जोड़ना है, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपको बीन जोड़ना होता है। अब देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए विल शैल और वहां आपको हैव देखने को मिलेगा, प्लस आपको क्रिया की तीसरी फॉर्म देखने को मिल जाएगी। जैसे देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले क्या बताया था, अगर आई और बी होता है तो आपको शैल हैव लिखना है, अदर सभी के साथ आपको विल हैव लिखना है। और देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो आई और बी होता है उन सभी के साथ आपको शैल हैव लिखना है, अदर सभी में आपको विल हैव लिखना है। और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, विल हैव बीन लिखना पड़ेगा और उसी में आपको आई और बी के साथ शैल हैव बीन लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ भी आपको एक छोटा सा आइडिया लगाना पड़ेगा जिसमें हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन जोड़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बीइंग जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपको केवल बीन जोड़ना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट रहेगा वो आज सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है इसमें क्या लिखा है, आई कुक फूड, यानी कि आई माने में, कुक माने होता है खाना बनाने के लिए लगाते हैं, ठीक है, ये वर्ब है हमारा। तो आई कुक माने बनाता हूँ, फूड माने भोजन, यानी कि मैं भोजन बनाता हूँ या मैं खाना बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसमें आई को प्लूरल माना जाता है, यानी आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एस आई एस नहीं जुड़ा है तो आपको एक पहले जांच ये कर लेनी है, अगर क्रिया में एस आई एस जुड़ा है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिया में एस आई एस जुड़ा है, आपको ये जांच कर लेनी है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और क्रिया में एस आई एस जुड़ा हुआ है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और क्रिया में एस आई एस नहीं जुड़ा है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे अब देखिए इसको हम बनाते हैं पहले को, जैसे यहाँ पे लिखा है आई कुक फूड, तो मैंने अभी आपको पीछे रूल बताया था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले रखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फूड को सबसे पहले रखना है। तो फूड को सबसे पहले रख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अभी मैंने बताई थी। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो आपको यहाँ पे इज रखना है, तो फूड इज। अब कुक जो होता है इसकी आपको V3 यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी होगी,
तो फूड इज कुक्ड, उसके बाद आपको BY लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है और आई का ऑब्जेक्ट आपको क्या लगाना है, आई का उल्टा, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों आपको ये कैसे पता करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा ए होगा या ऑब्जेक्ट हमारा लेटर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्रिया होती है, क्रिया के बाद में जो भी वर्ड लिखा हुआ होता है वो टोटल ऑब्जेक्ट ही होता है। अब देखिए यहाँ पे लेटर लिखा है तो लेटर से पहले ए भी हो सकता है, लेटर से पहले माई लेटर भी हो सकता है या दिस लेटर भी हो सकता है, यानी XYZ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस पूरे को उठा के यहाँ पहले लगाना है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए लेटर को पहले रखूँगा, ठीक है। अब ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें मैं क्या करूँगा, इज लगाऊंगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ राइट लिखा है ना, राइट की आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है ना, रिटन। तो यहाँ पे ए लेटर इज रिटन, उसके बाद आपको लिखना है बाई, ठीक। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्यों में क्रिया की सेकंड फॉर्म मिलती है और आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर देना होगा। जैसे यहाँ पे ए बुक ऑब्जेक्ट है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बुक को यहाँ पे लगाना है। अब देखिए एक वचन में आएगा तो आपको क्या करना है, बॉज रखना है। रोट या सेकंड फॉर्म लिखिए, वही आपको दोबारा से रिटन लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बुक वॉज रिटन। अब जो किताब लिखी जा रही है वो किसके द्वारा लिखी जा रही है, तो बाई। तो यहाँ पे दे हो गया, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, ही प्लेयर्ड अ मैच, यानी कि उसने एक मैच खेला, उसने एक मैच खेला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए को सबसे पहले आगे लिखना है, ए मैच, फिर आपको यहाँ पे मैच भी लिखना होगा, तो यहाँ पे मैच, ठीक है, ए मैच। उसके बाद मैच एक वचन में आएगा तो आपको बॉज रखना है और प्लेयर्ड की थर्ड फॉर्म प्लेयर्ड ही होती है, तो आपको यहाँ पे ज्यों का त्यों प्लेयर्ड लिख देना है, यानी कि ए मैच वॉज प्लेयर्ड बाई। अब देखिए जो मैच खेला जा रहा है वो किसके द्वारा मैच खेला जा रहा है, ही। तो ही का उल्टा, ही का ऑब्जेक्ट आपको लगा देना होगा यहाँ पे हिम। अब देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा है, दे आर बाइंग सम बुक्स, यानी कि वे कुछ किताबें खरीद रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको बीइंग जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्रिया बाइंग हो रही है तो इसके बाद में कुछ भी जो भी कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है सम बुक्स, तो आपको सम बुक्स पहले लिखना है, यानी कि यहाँ आपको सबसे पहले सम लिखना है, उसके बाद आपको बुक्स लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम बुक्स। अब मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहती है इज एम आर, उसी के अनुसार आपको यहाँ भी लगाना है। तो देखिए हमारा जो अब यहाँ सब्जेक्ट बना सम बुक्स यानी कुछ किताबें, तो ये बहुवचन में है, तो आपको क्या करना है, आर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था अभी बीइंग जोड़ना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है वो लगाना है, उसके बाद आपको बीइंग ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना। तो सम बुक्स आर बीइंग। अब बाइंग जो लिखा है ना, बाइंग की आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो बाइंग की अगर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे आपको बॉट लिखना है, तो हो जाएगा सम बुक्स आर बीइंग बॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। अब देखिए दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट देम लगाना है। अगला सेंटेंस है, आई वॉज कुकिंग नाइस फूड, यानी मैं अच्छा खाना बना रहा हूँ। तो नाइस फूड को सबसे पहले आपको लिखना है, तो सबसे पहले नाइस, उसके बाद आपको फूड लिखना है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे वॉज, ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो आपको वर लिखना है, और आपको जोड़ना क्या है, यहाँ पे केवल आपको बीइंग जोड़ना है। तो नाइस फूड वॉज बीइंग। कुकिंग की थर्ड फॉर्म आपको कुक्ड रखना है, जो आपको पता होगा, ठीक है, कुक्ड। आपको इसमें दोस्तों थर्ड फॉर्म याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नाइस फूड वॉज कुकिंग, वो नाइस फूड वॉज बीइंग कुक्ड। फिर आपको क्या करना है, बाई लिखना है, आई का उल्टा, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट मी रखना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आई हैव प्लेयड अ मैच। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जहां आपको हैज़, हैव और विल हैव अगर दिखेगा तो वो परफेक्ट में होगा, उसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो फॉर्म लिखी हुई है इसी को आप लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे ए मैच लिखा है तो ए मैच आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है।
यहाँ पे आपको ए मैच लिखना है। तो ये देखिए आई बहुवचन में तो हैव लिखा, तो हमारा ए मैच एक वचन में है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे हैज लिखना है। ए मैच हैज, फिर आपको क्या करना है, बीन जोड़ना है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बीन, ठीक है, ये बीन लिखा है। तो ए मैच हैज बीन, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेड रखना है। तो यहाँ प्लेड हो गया, ए मैच हैज बीन प्लेड, उसके बाद बाय लिखना है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो मी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा सेंटेंस क्या है। अब देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस है राधा हैड बॉट अ पेन, यानी राधा ने एक पेन खरीदा है। तो क्या करना है, ए पेन को सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे ए पेन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हेड लिखा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो भी होगा यहाँ पे लिख दो। हेड के बाद आपने क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। अब देखिए बॉट जो भी थर्ड फॉर्म वहाँ लिखी है हमने भी लिखना है, फिर आपको बी वाई लिखना है। राधा लिखा है तो राधा ये एक नाम है, तो इसका तो कोई ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं है, ज्यों का त्यों आपको रखना है। अगला सेंटेंस आई शैल हैव सीन दिस फिल्म लिखा है, और इस वाले सेंटेंस को आपने क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बना के भेजना है। कमेंट बॉक्स में इसको आप मुझे बना के भेजेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आपके अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें।